तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसको सरल करना है। तो ये आपका 72 भागे और ये है आपका 38। तो बेसिकली ये एक बॉडमास की प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। फिर ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में जो हमारा छोटा ब्रैकेट होता है उसे सॉल्व करते हैं, और उसके अंदर भी अगर भाग संक्रिया है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये आपका 30 माइनस और ये आपका ब्रैकेट 31 और ये 60 भागे 4 है, तो हम इसे लिख देंगे 15 गुणे 5 हो जाएगा। और ये यहां पर ये यहां रहा, ये रहा है मंझला कोष्टक, और ये हमारा इस तरीके से। अब ये 72 भागे 38 माइनस और ये आपका 30 माइनस और ये आपका ब्रैकेट में 31 माइनस 75। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 72 भागे और ये आपका हो जाएगा 38 माइनस 30 और ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस में आपको मिल जाएगा, ये आपको हो जाएगा माइनस 44। तो ये 72 भागे तो 38 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 38 माइनस और ये आपका हो जाएगा कोष्ठक में 30 प्लस 44 और ये आपका हो जाएगा 72 भागे और ये आपका 38 माइनस कितना हो जाएगा, 38 माइनस ये आपका हो जाएगा 74। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा 72 भागे ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा, या इसको ऐसे लिखते हैं माइनस का 36। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो माइनस साइन है उसको ऊपर ले लेंगे, तो माइनस 72 भागे 36, तो ये आपको सॉल्व होकर के मिल जाएगा -2। बस ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो देखिए अगर हमें इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करना है तो हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें, ठीक है, जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर 1, 3, 5 शेषफल बचे। तो देखिए शेषफल अगर 1, 3 और 5 बचाना है तो पूर्णतः विभाज्य करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 1, 3 और 5 हम घटा देंगे पूर्णतः विभाजित करने के लिए। तो पूर्णतः विभाजित करने वाली जो संख्या हम निकाल लेंगे उसी से हम इन तीनों में, अगर हम भाग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगी, हमें वो संख्या मिल जाएगी। ठीक है, फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें 1, 3, 5 शेषफल मिलेगा। देखिए पहले इसको सुनिए, 49, 59, 109 से भाग करने पर 1, 3, 5 हमें क्या मिले, शेषफल मिले। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे इस केस में, हम 49 में से 1 घटा देंगे और 59 में से 3 घटा देंगे और 109 में से 5 घटाएंगे, तो जो हमें संख्या मिलेंगी उन तीनों का हम क्या करेंगे, मासा हम निकालेंगे, और मासा जैसे ही आएगा हमें क्या मिल जाएगा, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि अगर 49, 59, 109 से भाग देने पर जो बड़ी से बड़ी हमारी संख्या है, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो हम उस केस में मासा निकालते हैं। बड़े से बड़ा, अधिक से अधिक, इस टाइप का जब टर्म हमें मिलता है तो हम क्या लगाते हैं, मासा लगाते हैं, और कम से कम वाला टर्म मिलता है तो हम क्या लगाते हैं, लासा लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें 1, 3, 5 शेषफल बचाना है, तो पूर्णतः विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे, 49 में से 1 घटाएंगे तो हमें 48 मिलेगा, और 59 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 56 मिलेगा, और 109 में से 5 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 104 मिल जाएगा। अब हम 48, 56 और 104 का हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फैक्टर कर रहे हैं हम इसके, तो ये आपको मिल जाएगा आगे 3 मिल जाएगा।
अब ये कितना मिल जाएगा, 2 और ये आपका गुणे 7। अब देखिए ये आपको मिल जाएगा 2 और ये आपको मिल जाएगा 13। ठीक है। अब मासा निकालने के लिए मैंने गुणनखंड विधि का प्रयोग किया है, अगर आप चाहें तो भाग विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब इसमें हम कॉमन टर्म देख लेंगे, तो कॉमन हमें यही मिल रहा है, तो इससे हमारा मासा आ जाएगा। ठीक है। तो मासा बराबर आपका आ जाएगा 2 तो ये आपको मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। यानी कि 8 वो संख्या है जिससे 49, 59 और 109 में भाग देंगे तो 1, 3, 5 शेषफल बचेगा। आप उत्तर की जांच करना चाहें तो 49, 59 और 109 में भाग दे करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये प्रश्न है हमारा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो रमेश अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो हम क्या करते हैं, माना पुत्र की आयु बराबर है x वर्ष और पिता यानी कि रमेश की आयु जब 4 गुनी है तो कितनी हो जाएगी, 4x वर्ष हो जाएगी। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x माइनस। ठीक है। प्रश्नानुसार हमसे क्या बोल रहा है, कंडीशन दे रहा है 5 वर्ष पूर्व। तो ये आपका कितना हो जाएगा, x माइनस, ठीक है, x माइनस 5 और ये बराबर हो जाएगा 4x माइनस 5। अब ये क्या है, पिता की आयु है, तो ये पिता की आयु किसकी आयु की 9 गुनी है, तो इसकी आयु की 9 गुनी है। बैलेंस करने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे। अब हम इसे लिख सकते हैं 4x माइनस 5 इक्वल टू 9 इंटू एक्स माइनस 5। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 9x माइनस 45। तो ये आपको सॉल्व होकर के मिल जाएगा माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 40। तो ये हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 8 मिल जाएगा, x बराबर 8 मिल जाएगा। तो पुत्र राहुल की आयु जो है, पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी 8 वर्ष और पिता की आयु हो जाएगी 4 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 32 वर्ष। तो बस ये हमारे आंसर्स हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, संख्या बारंबारता। तो अब देखिए जो 16 नंबर संख्या है, तो देखिए 1, 2, 3, ठीक है, हमें 3 ही बार 16 दिया हुआ है, तो हमने 16 को लिख लिया। अब देखिए 15 को जब हम लिखेंगे तो हम देखेंगे कितने बार लिखा हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3 और ये 4 बार लिखा है। अब 16 हम लिख चुके हैं, 12 को देख लेते हैं। तो 12 हमारा कितनी जगह पर है, एक हमारा यहां पर आ रहा है और एक हमारा यहां पर आ रहा है, तो ये कितने बार है, 2 बार है। अब 13 पे जाते हैं, तो 13 हमारा एक यहां पर है और एक यहां पर है, ठीक है। ये मैं बस खाली चिन्ह बना रहा हूं, बस खाली गिनने के लिए, ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है और आपको एग्जाम में भी आपको ऐसे करके नहीं आने की जरूरत थी, ठीक है। खैर अब तो एग्जाम हो चुका है और इसको हम लेंगे तो ये कितने बार है, 1, 2 बार है। अब ठीक है, अब हमारे पास आप देख रहे हैं कि बस खाली एक ही टर्म हमारा ऐसा है जो चिन्हित नहीं है, तो वो कौन सा है, 14। तो हम इसे कितने बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। बस ये हमारा फाइनल आंसर है।
तो देखिए जो पेपर का जो आखिरी सवाल है, और इसमें चित्र आपके सामने बना हुआ है, स्टेटमेंट आप खुद इसमें पढ़ सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि चित्र में एबीसी और जो पीक्यूआर है वो समरूप त्रिभुज है। अब हमें इसमें और चीज क्या दे रखी है, क्यूआर, ये हमें कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें पीक्यू और पीआर ये दो भुजाएं निकालनी है। तो देखिए समरूपता के नियम से अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी क्यू अपॉन ए बी। तो पी क्यू अपॉन ए बी, और हमें कौन सी ज्ञात करनी है, पी आर ज्ञात करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन ए सी, और ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन बी सी। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे जो हमें पता है। तो देखिए पी क्यू अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो मैंने यहां पर 2 लिख दिया। और पी आर अपॉन ए सी की वैल्यू है 2.8 सेंटीमीटर, तो मैंने 2.8 लिख दिया। और ये आपका यहां पर हमें दे रखा है क्यू आर अपॉन बी सी। तो क्यू आर की जो वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर है और इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। तो यहां से आपको मिल गया पी क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू पी आर अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए एक बार इसको कंपेयर करेंगे और एक बार इसको कंपेयर करेंगे। तो देखिए पी क्यू अपॉन 2 बराबर 1/2, तो ये कट जाएगा और यहां से हमें मिल जाएगा पी क्यू बराबर मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमारा एक आंसर है। और ये आपका पी आर अपॉन 2.8 इज इक्वल टू, और ये 1/2, तो इससे आप काटेंगे ये आपका 1.4 आपका आ जाएगा। तो यहां से आपका पी आर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर आपका एक आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्व करके ऐसा ही आप लोग आए होंगे। तो मैं सभी लोगों से चाहता हूं कि आप लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर आए, जितना आपने बढ़िया किया हो, जो भी आप लोग पढ़ के गए हो, आपको उसके अनुसार आपको प्राप्तांक आपको मिले। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल 2IITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए और वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए।